चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने हमारे देश की शान, जिस पर देश का हर नागरिक अपनी जान न्यौछावर करता है, ऐसे विशाल तिरंगे और आई लव कुलपहाड़ पार्क का लोकार्पण किया। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा हनुमान टोरिया पर भारी लागत से निर्मित करवाया गया है यह पार्क, जिसकी सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है तारीफ। कुलपहाड़ की हनुमान टोरिया पर यह पार्क बन जाने से लोगों द्वारा इस हाईटेक पार्क का खूब लुत्फ उठाया जा रहा है। बताते चलें कि नगर पंचायत द्वारा बनवाए गए इस हाईटेक पार्क का आज चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने लोकार्पण किया। इसी पार्क में आई लव कुलपहाड़ भी लिखवाया गया है और राष्ट्रीय ध्वज विशाल तिरंगा भी लगाया गया है। तथा बताते चलें कि इस पार्क का हनुमान टोरिया पर बन जाने से लोगों द्वारा खूब तारीफ तो की ही जा रही है और साथ ही साथ इस पार्क से पूरे नगर का भी नज़ारा देखा जा रहा है, क्योंकि यह पार्क लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर है, जिससे इस पार्क से कुलपहाड़ का नज़ारा देखा जा रहा है, जिसके चलते यह पार्क चर्चाओं में है। तो वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना अमित सिंह द्वारा चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत सहित बीजेपी नेता कमलेश सक्सेना, जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी, एसडीएम कुलपहाड़ अरुण दीक्षित, क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र और मोनू राजा का सम्मान किया गया तथा विधायक ने कुलपहाड़ नगर का और भी विकास करवाने का वादा किया। तो वहीं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ उमेश चंद्र के कार्यों को देखते हुए चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने खूब तारीफों के पुल बांधे। कहा कि गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, कमजोरों की ये हमेशा मदद करते हैं और गुंडे माफियाओं पर इनका डंडा चलता है, लेकिन कुछ भी हो क्षेत्राधिकारी के पास हमेशा ही पीड़ितों को देखा जाता है और पीड़ितों के चेहरे पर कभी खुशी तो कभी मायूसी भी देखी जाती है। तो वहीं पार्क के लोकार्पण के दौरान भारी संख्या में बीजेपी नेता और नगरवासी मौजूद रहे। प्रयास रहता है और जयप्रकाश जी का भी इस जगह की कैसे अधिक से अधिक उन्नति हो, उस पर बराबर ये लोग प्रयासरत रहते हैं। एक कल्पना है हमारे दिमाग में, शायद कभी पूरी हो जाए कि हनुमान टोरिया से, अभी हमें मालूम है कि विधायक जी कहेंगे ये संभव नहीं है, लेकिन असंभव चीज़ें भी सोचना चाहिए कभी कभी। जैसे आज कल के लिए एक रोपवे बन जाए और वहाँ एक रिसोर्ट बन जाए, कहीं रोपवे मिल जाए, कहीं हमको जंगल में खाने पीने को मिल जाए की है और वो निश्चित तौर पर है, सभी को खुशी है, हम समझ रहे स्वागत करें। और मैं क्रमता पूर्व जिलाध्यक्ष ग्राम नगर में जो का माला पहनने से स्वागत करें और मैं हमारे बीच में सोनी जी का भी आए हैं, सभी लोग तालियों की बन रहे हैं और हमारे मगरिया प्रधान नगर पंचायत अध्यक्षा प्रताप सिंह जी के पूरे सभासदों के सहयोग से आया है कि हमारे नगर में ये और ये हनुमान टोलिया में फैलाता दिखाई दे रहा है। ये इसी क्रम को इसी क्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारी सदस्य हम सबके देखिए फोटो बड़ी अच्छी आ रही। सभी लोग डॉक्टर साहब के सम्मान में तालियां बजाते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है और इसी क्रम में जयप्रकाश अनुरागी जी को अमित प्रताप सिंह जी उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग तालियां हमारे सिद्धि के साथ किया गया नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना अमित प्रताप सिंह जी की तरफ से और मैं इसी क्रम में जिला प्रमुख जयपुर और हमारे DCO साहब का स्वागत है। तीन बार है नगर अध्यक्ष
की तरफ की निगम में है आनंद सिंह जी मंडल अध्यक्ष सभी का स्वागत सम्मान अभिनंदन। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम आज इस कार्यक्रम के साथी बने और जयप्रकाश जी कभी कि इस जगह की कैसे अधिक से अधिक उन्नति हो उस और बराबर ये लोग प्रयासरत रहते हैं। एक कल्पना है हमारे दिमाग में, शायद कभी पूरी हो जाए। जी क्या कार्यक्रम था आज कुलपहाड़ में? आज कुलपहाड़ में 100 फुट से भी ऊंचा तिरंगा लगाया गया है और यह हनुमान टेढ़िया ये जगह है जो कुलपहाड़ की सबसे ऊंची पहाड़िया है। यहाँ पे 200 वर्ष पुराना मंदिर भी माता रानी का है और ये स्थान जो है एकदम जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था। आज से लगभग 6 महीने पहले यहाँ के चेयरमैन अमित राजा जी ने जो है हमें इस स्थान का निरीक्षण कराया था, तो देखकर अत्यंत प्रशंसा हुई थी कि ऐसा दिव्य स्थान हमारे विधानसभा के अंदर और कुलपहाड़ नगर में है और इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, तो इसका सौंदर्यीकरण निश्चित रूप से उत्तम स्तर का होना चाहिए। अमित जी ने एक अच्छा विचार बनाया, अच्छे आर्किटेक्ट ठेकेदार का सहयोग लिया और इसको एक भव्यतम से भी भव्यतम रूप देने का काम किया है। मुझे लगता है ये मेरी विधानसभा का आज की डेट में सबसे सुंदर स्थान बन गया है, एक रमणीक स्थान बन गया है। लोग यहाँ दर्शन के साथ साथ में मॉर्निंग के टाइम पे योगा करने के लिए भी आ सकते हैं, ध्यान करने के लिए भी आ सकते हैं और बाकी टूरिस्ट तो जो है इसका आनंद लेने के लिए आएंगे ही आएंगे। और एक अपने आप में इस स्थान ने नगर का गौरव बढ़ा दिया है और इससे जो है नगर का विकास और यहाँ पर जब पर्यटन आएंगे तो व्यापारियों को भी यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और क्या आपके द्वारा घोषणाएं की गई हैं, भविष्य में कुछ हो सकता है? जैसा कि अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी जी अपने बगल में हैं और वो यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे भी तैनात हैं जनतंत्र में, और उन्होंने एक मांग रखी कि यहाँ पे राजकीय विद्यालय होना चाहिए। आज उनने मांग की थी, मगर इससे पूर्व में ही हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका पत्र लिख दिया है कि हमें कुलपहाड़ में राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने जो है कुलपहाड़ को 3 बारातशालाएँ, सड़कें और GGIC दिया, नगर सीमा विस्तार पर स्टैंड के लिए, तो निश्चित रूप से अब राजकीय विद्यालय की लड़ाई नहीं है कि मुझे विश्वास है, क्योंकि योगी जी की सरकार में शिक्षा के लिए काम होता है। हर घर जल योजना चली रही है, किसी से छिपी नहीं है, जल के लिए भी काम कर रहे हैं और बिजली की व्यवस्थाएं जो योगी जी की पिछली सरकार में रही है ये किसी से छिपी नहीं है। आगे भी उसको और भी उत्तम से उत्तम बनाने के लिए योगी जी प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से और भी आगे अच्छा होगा। आपने चुनाव के दौरान किसानों से वादा किया था कि ये हर खेत तक मैं बिजली पहुंचाऊंगा। हाँ, बिल्कुल इसका काम शुरू हो गया है। कई जगह पे इसके लगभग 9 योजनाएं पारित हो चुकी है और इसका काम आप चाहे जाके, जैसे महुआ बांध, यहाँ अपने संदीप जी ब्लॉक प्रमुख जी आए हैं, इसके गवाह है, तो इनके गांव कितने 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, 3 किलोमीटर मंगरौल की भी लाइन शुरू 5 किलोमीटर की हम लोगों ने करवाई है। इसके बाद में गौरारी से लेके लोहर गांव तक की भी योजना हम लोगों ने करवाई है और गुड़ा से लेके ये जखा तक की भी लाइन लंबी लगी है। इसी प्रकार से भरवारा में भी, भरवारा से लेके एक देवी जी का स्थान है जो वहाँ तक वो लाइन गई है। ऐसी हम लोगों ने 9 लाइनें। सर कुलपहाड़ के पटवापुरा और कटबरी में सर पानी की बड़ी समस्या है सर, कैसे सर इसका क्या निदान होगा? निश्चित रूप से ये समस्याएं मेरे पास पहले भी आई हैं और मैं जनता की भावना की पूरी कद्र करता हूँ। मैंने पहले भी प्रयास किए किसी तरीके से ये समस्या समाप्त हो, मगर यहाँ पहाड़ी इलाका होने की वजह से बोर सक्सेस नहीं होते हैं। तो हम लोगों का आगे प्रयत्न है कि किसी भी प्रकार से उसको हम लोग जो है निदान करें। इसके लिए हमने पहले टंकी के लिए भी पैसा दिया था कि अगर ना हो सके तो वहाँ तक के लिए समरसेबल डाल के हम लोग वहाँ टंकियाँ लगवा दें, जिससे यहाँ के लोगों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। लोगों की मांग है कि बड़ी टंकी बन जाए तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ, अगर ये स्थान हमको उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ी टंकी लगवाने का काम भी नरक का जीवन जी रहे हैं इस समय विधायक जी, रोड को लेकर। आपकी बात का हम सम्मान करते हैं,
जो मुरारी की सड़क है स्टेशन से लेके कुलपहाड़ के स्टेशन से मेरे संज्ञान में है, मगर किन्हीं कारणों की वजह से अभी फंड नहीं आ पाया। उसका कारण ये था कि जो मेंटेनेंस का पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उस मेंटेनेंस में सड़क का पैसा पड़ा हुआ है, मगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लेने का लिया नहीं है। हाँ, तो जिसकी वजह से वो पैसा लैप्स होने की कगार पे जा रहा था, क्योंकि ग्रामीणों की ये मांग है कि पूरी सड़क का नया निर्माण हो चौड़ीकरण के साथ में। तो अब निश्चित रूप से हम उस सड़क को चौड़ीकरण करवा के उसका पैसा स्वीकृत करा लेंगे। बताएगी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है। कुलपहाड़ में भी ऐतिहासिक 2 से 3 महल हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर में है। पुरातत्व विभाग ने उनको पूरा जीर्णशीर्ण अवस्था में कर दिया है, कोई काम नहीं कराया। इस पर आप क्या कहेंगे? भरत जी, मैंने माइक से भी अभी कहा, अपने आप में एक अपनी आभा बिखेर रहा है। इसी प्रकार से मेरी नज़र में जो स्थान हैं, जैसे सेनापति महल है और चौपड़ा महल है, हाँ जहाँ आप गए थे, हाँ, एक चौपड़ा महल है। मतलब मुझे लगता है बुंदेलखंड का वो ऐतिहासिक स्विमिंग पूल है वहाँ पे। तो निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से वो जगह छूट गई हैं, मगर इस कार्यकाल में निश्चित रूप से उन जगहों को भी अपने रूप में पहुंचाने का कार्य करेंगे हम लोग। ये तो आप लोगों को विश्वास हो ही गया होगा, जिस तरीके से हम लोगों ने धौसा मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया, उन स्थानों का सौंदर्यीकरण कराया जिसमें कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, भविष्य में सोचा नहीं था। ऐसी ऐसी सड़कों का निर्माण करा दिया जहाँ क्षेत्र की जनता मांगती रहती थी मगर उन्हें मिलती नहीं थी। ऐसी तमाम सड़कें बनी हैं। मगर मेरे लिए जितना भी मैंने काम किया है, ये मेरे लिए बहुत कम है। बहुत कुछ करना बाकी है, ज़रूर करेंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू। गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की, कमजोरों की ये मदद करते हैं और गुंडे और माफियाओं के ऊपर इनका डंडा चलता है। हम सब कुलपहाड़ नगर के अंदर इतना अच्छा एक स्थान निकल कर आएगा। जब यहाँ पर अमित जी ने कार्य प्रारंभ किया तो मुझे आमंत्रित किया, और मैंने जब आकर यहाँ देखा तो मैंने दूर दूर तक यहाँ से पहाड़, चरखारी के भी पहाड़ दिखाई दे रहे थे। एक तरीके से लग रहा था कि जैसे हम लोग मिनी कश्मीर में आ गए। और जब पहाड़ से चढ़ते भी हैं और पूरे दूर का यहाँ से दृश्य दिखाई देता है, पूरा नगर दिखाई देता है, यही महसूस होता है कि हम किसी पर्यटन स्थल पर पहुँच गए हैं। इसके लिए वास्तव में मैं पुनः अमित जी और अमित जी को, अमित मानू राजा जी को, सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। याद रखेंगे कि कोई कार्य हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जो मैं यहाँ पर हूँ, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ। पहले आपने मुझे एक बार फिर से आशीर्वाद दिया कि मैं आपके यहाँ पे सेवा करूं, काम करूं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मैं जो भी काम कर रहा हूं, यही सब काम करने के लिए आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जिम्मेदारी दी है, और ये मेरा कर्तव्य है। जिस तरीके से मैंने नगर में गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए एक भी विवाह घर नहीं थे, मैंने नगर के अंदर 3-3 विवाह घर बनवाने के काम किए। जिस समाज ने मुझसे मांगा, मैंने उस समाज के लोगों को देने का प्रयास किया। यहाँ पे व्यायामशाला बनवाने की बात चल रही है। सबसे बड़ी समस्या कुलपहाड़ नगर में थी कि यहाँ जमीन नहीं थी। अमित जी ने हमें बताया कि विधायक जी की सीमांत बढ़ाना है, नगर पालिका का क्षेत्रफल बढ़ाना है। तो अमित जी ने, हमने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मिलकर ये प्रयास किया और कुलपहाड़ नगर पालिका की सीमा बढ़ी। आजादी के बाद जब ये नगर पालिका बनी, उसके बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो पाया कि नगर के विकास के लिए यहाँ की सीमाएं बढ़ती।
अब नगर के पास जमीनें आई हैं। नगर के लोगों की मांग है कि हमें खेलने के लिए स्टेडियम चाहिए। तो ये वादा करने वाली बातें नहीं है। मैं जब पिछला चुनाव 2017 में लड़ा था, मैंने नगर के लोगों से वादा नहीं किया था कि आपके नगर में खंडहर GGIC को बनवाने का काम करेंगे, मगर बनने के बाद जब आप लोगों ने मुझे अवगत कराया तो आपके नगर में बेटियों के पढ़ने के लिए भव्य GGIC निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी निर्माण कार्य पूरे हो जाएगा। बहुत सालों की नगर के लोगों की ये मांग थी कि नगर की बेटियां जो है खंडहर विद्यालय पढ़ रही हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। कई विधायक बने, चले गए, फिर बने, चले गए, फिर बने, ये दौर चलता लंबा, मगर आज तक किसी ने GGIC नहीं बनवा पाया था। आपके बेटे, आपके भाई ने आपके आशीर्वाद से GGIC बनवाने का काम कर दिया। तो आपके आशीर्वाद से हो रहा है और नाम मेरा हो रहा है। आशीर्वाद किसका है? आप सभी का आशीर्वाद है और काम मैं कर रहा हूं और नाम हो रहा है। इसी प्रकार से तालाबों की सौंदर्यीकरण के लिए अमित जी ने काम किया। यहाँ पे सैन समाज के लिए कुछ निर्धान आए, उसमें धर्मशाला बनने के लिए भी कार्य हुए। न जाने कितनी सड़कों का निर्माण कार्य हुआ इन विगत वर्षों में। छोटे छोटे पार्क नगर में निर्माण हुए। ये तो बड़ा भव्य पार्क है। कई मैंने छोटे छोटे भी पार्क देखे हैं, उनका भी निर्माण हुआ है। और निश्चित रूप से एक और पर्यटक स्थल हमारे कुलपहाड़ में है और वो भी बहुत भव्य है, जो कि पर्यटन विभाग के अधीन है। उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया था, उसके लिए भी पत्राचार हो चुका है। निश्चित रूप से एक बड़ी ग्रांट जो है कुलपहाड़ के लिए फिर सौगात के रूप में पर्यटन स्थल को मजबूत करने के लिए आएगी।